पाकिस्तान ने करारी हार के बाद आसिम मुनीर को बनाया फील्ड मार्शल। क्या मुनीर को फील्ड मार्शल बनाकर शहबाज सरकार ने अपनी कुर्सी बचाई है? फील्ड मार्शल के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं और फील्ड मार्शल की कितना वेतन होता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। साथ में जानते हैं कि भारत में फील्ड मार्शल का सम्मान कितने भारतीयों को मिला है। युद्ध के मैदान में हारने के बाद जीत का ढोल बजाना पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मौत के घाट उतारा। इसके बाद पाकिस्तान सेना ने बौखलाहट में आकर भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की। पाकिस्तान ने 8 मई की रात को भारत के 36 ठिकानों पर 400 से ज्यादा ड्रोन दागे, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन को नष्ट कर दिया। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में भारतीय मिसाइलों और ड्रोनों ने पाकिस्तान के कम से कम 8 एयरबेस को तबाह किया। इसके साथ ही कई रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को भी काफी नुकसान पहुंचाया। भारत की जीत से पाकिस्तान सेना का दुनिया में मजाक बनाया जा रहा है। हालांकि भारत से युद्ध में हारने के बाद भी पाकिस्तान सेना अपनी पीठ खुद थपथपा रही है। मंगलवार को पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट किया है। भारत से मिली करारी हार के बाद भी पाकिस्तान ने मुनीर को यह इनाम क्यों दिया, यह समझ से परे है। हालांकि यह भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी हार छुपाने के लिए ये सब कर रहा है। आसिफ मुनीर से पहले पाकिस्तान ने सिर्फ जनरल मोहम्मद यूब खान को ही फील्ड मार्शल बनाया था। यूब खान को 1959 में यह सम्मान दिया गया था। फील्ड मार्शल का रैंक सामान्य रूप से जनरल के पद से ऊपर होता है। फील्ड मार्शल के यूनिफॉर्म पर 5 स्टार लगे होते हैं। इसे युद्ध असाधारण सैन्य उपलब्धियों या विशेष परिस्थितियों में प्रदान किया जाता है। यह पद भारत, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, पाकिस्तान सहित कई देशों में प्रसिद्ध है। फील्ड मार्शल की शक्तियों की बात करें तो फील्ड मार्शल को आजीवन सैन्य अधिकारी माना जाता है। वह मृत्यु तक इस रैंक के सम्मान और सुविधा के हकदार रहते हैं और सेना से आजीवन वेतन और भत्ता लेते हैं। आसिफ मुनीर 2027 तक पाकिस्तानी सेना का आर्मी चीफ बना रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनीर को हर महीने लगभग 2.5 लाख पाकिस्तानी रुपए के रूप में वेतन मिलेगा, जो भारत की तुलना में 75,000 रुपए होगा। एक तरफ जहां पाकिस्तान की आम जनता आसिफ मुनीर को सेना के पद से हटाने की मांग कर रही है, वहीं दूसरी ओर शहबाज सरकार ने उसे फील्ड मार्शल के पद का तोहफा देकर दिखाया कि सरकार आसिफ मुनीर के साथ खड़ी है। ऐसा लगता है कि शहबाज सरकार को डर था कहीं आसिफ मुनीर देश में तख्ता पलटकर सैन्य शासन न लगा दें, जिसकी वजह से उन्होंने आसिफ मुनीर को ये पद तोहफे में दे दिया। पाकिस्तान में मुनीर की ताकत कितनी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने शुरू में ही अपना कार्यकाल 3 साल की बजाय 5 साल तक के लिए बढ़वा लिया था। वैसे तो मानना यह भी है कि आसिफ मुनीर की मेहरबानी का शहबाज सरकार कर्ज उतार रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान आम चुनाव में पाकिस्तानी सेना ने शहबाज सरकार को सत्ता में बिठाने में काफी मदद की थी। बात करें भारत की तो भारतीय सेना में फील्ड मार्शल सर्वोच्च रैंक है। यह रैंक विशिष्ट सेवा और राष्ट्र के प्रति असाधारण योगदान देने वाले अधिकारियों को दी जाती है। यह एक औपचारिक पद है। फील्ड मार्शल आखिरी सांस तक सेवाविरत अधिकारी माने जाते हैं और उनको जनरल के बराबर सैलरी मिलती रहती है। फील्ड मार्शल को भी सेना के अन्य उच्च अधिकारियों के तहत ही सुविधा मिलती रहती है, जैसे घर, पेंशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल आदि सुविधाएं शामिल हैं। भारत में फील्ड मार्शल रैंक का सम्मान केवल 2 लोगों को ही प्रदान किया गया है। पहली बार 1973 में सैम मनेकशॉ को यह सम्मान दिया गया था। उन्होंने 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई थी। दूसरी बार 1986 में KM करीरप्पा को यह सम्मान दिया गया था, वो भी उनके रिटायरमेंट के बाद यह सम्मान दिया गया था। यह पद कितना खास है, इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि 1986 के बाद से लेकर अब तक यह सम्मान किसी भी भारतीय अधिकारी को नहीं दिया गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।